नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 28 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितने कम समय में आपको 15 मोस्ट एमपी टॉपिक डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ ही आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार, लोक शोधकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी झवेरचंद मेघाणी जी का जन्म 28 अगस्त को किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, झवेरचंद मेघाणी जी को हुआ है 28 अगस्त 1896 को। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में, जो कि आधिकारिक रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि कुछ संदर्भों में 1897 भी मिलता है, पर ऑफिशियली है 1896। तो झवेरचंद मेघाणी जी का जन्म गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी देशभक्ति कविताओं से जन आंदोलन को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने उन्होंने राष्ट्रीय शायर यानी कि नेशनल पोएट की उपाधि दी थी। वर्तमान में वर्ष 2026 में गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा उनकी याद में चोटीला उत्सव 2026 का आयोजन कर उन्हें स्वरांजलि दी गई है। इन्होंने गुजराती लोक साहित्य में अतुलनीय योगदान देते हुए सौराष्ट्रनी रसधार का संपादन किया और वे प्रसिद्ध समाचार पत्र फूल छाप के संपादक भी रहे थे। साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1928 में पहले रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक से भी सम्मानित किया गया था। गुजरात सरकार द्वारा उनके ऐतिहासिक योगदान को सहेजने के लिए धंधुका में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी सर्किट विकसित किया गया है। इंडियन एथलेटिक सीरीज 2026 के 14वें चरण में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो पुरुषों की 400 मीटर दौड़ थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है विक्रांत पंचाल ने। हरियाणा के धावक विक्रांत पंचाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 46.16 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन एथलेटिक सीरीज 2026 के 14वें चरण का आयोजन 25 अगस्त 2026 को हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में किया गया था। इस रेस में विक्रांत पंचाल ने टोक्यो ओलंपियन मोहम्मद अजमल, जो कि 47.03 सेकंड को हराकर दूसरा स्थान यानी कि रजत पदक पर धकेला, जबकि मोहित कुमार तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगस्त 2026 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने ड्रग तस्करी के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन था जो कि ड्रग तस्करी के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चलाया गया था और इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक हॉक। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाने की घोषणा अगस्त 2026 में हुई है? तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल चेस लीग है उसका चौथा संस्करण होने वाला है बेंगलुरु में। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। टेक महिंद्रा और फिडे के संयुक्त तत्वाधान में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किए जाने की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2026 में हुई है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक शतरंज लीग का आयोजन 24 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक बेंगलुरु के प्रसिद्ध पिनिया इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। लीग का तीसरे संस्करण की अगर बात करें, जो कि अक्टूबर 2024 में यूके के लंदन में आयोजित किया था, जिसे त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता था। यह दुनिया की पहली और एकमात्र फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग है जिसमें पुरुष, महिला और जूनियर खिलाड़ी एक ही टीम में एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वैश्विक टूर्नामेंट का संचालन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है, वो और भारतीय आईटी दिग्गज टेक महिंद्रा द्वारा मिलकर किया गया। केंद्र सरकार ने
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किस योजना के बजट को बढ़ाकर अगस्त 2026 में 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आवंटित किया है? तो दोस्तों ये जो योजना है जिसे आगे बढ़ा के ये वित्तीय बजट आवंटित किया गया है, वो योजना का नाम है पीएम आशा, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्करण अभियान। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2028 की मेजबानी असम के किस शहर को सौंपी गई है? तो दोस्तों ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2028 होने वाला है वो होगा असम के गुवाहाटी में। अगस्त 2026 में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो भारत की पहली महिला वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट कौन थी? तो दोस्तों ये जो पहली महिला मिमिक्री आर्टिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो थी आशा सी जायसवाल। आशा सी जायसवाल को भारत की पहली महिला व्यावसायिक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में गौरव हासिल था। इनका निधन 22 अगस्त 2026 को मुंबई में हुआ था क्योंकि वो पिछले 3 महीनों से गंभीर फेफड़ों के संक्रमण यानी कि लंग इन्फेक्शन से जूझ रही थी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक जो कि 1998 में आया था महाभारत, उसमें कृपी का किरदार जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी और अस्मत्थामा की मां थी उसका यादगार किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। साथ ही वह हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमार की आवाज और अंदाज की हूबहू नकल करने के लिए पूरे देश में मशहूर थी। टेलीविजन के अलावा उन्होंने बाजीगर, बॉबी जासूस, दीवानगी और आंसू बने अंगारे जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय भी किया था। वे साथ ही एक उद्यमी भी थी जिन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आशा इवेंट्स एंड फिल्म्स नामक एक कंपनी की स्थापना भी की थी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन होने वाला है किर्गिस्तान में। अगस्त 2026 में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक अफ्रीका बिफोर अमेरिका, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है अफ्रीका बिफोर अमेरिका, इसे लिखा है डॉक्टर अरिंदम चौधरी ने। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। 39वें राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पूर्वोत्तर की किस प्रमुख डिजिटल पहल को प्रदर्शित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पूर्वोत्तर की प्रमुख डिजिटल पहल है वो है शिक्षा सेतु असोम। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 25 अगस्त 2026 को आयोजित 39वें राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार में प्रदर्शित किया गया। इस डिजिटल पहल को पूर्व में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह असम के सरकारी स्कूलों में जियो फेंसिंग आधारित रियल टाइम डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग करती है। इसका लक्ष्य स्कूलों में प्रॉक्सी शिक्षकों की समस्या को रोकना और फर्जी और भूतिया छात्रों की पहचान कर पारदर्शिता लाना है। सुशासन में तकनीकी नवाचार के लिए इसे ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। साथ ही वेबिनार में असम सरकार के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा इसके सफल कार्यान्वयन की केस स्टडी देश के सामने रखी गई है। गुजरात ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के कितने मिलियन टन
कार्बन उत्सर्जन घटाकर अगस्त 2026 में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुजरात ने कार्बन उत्सर्जन जो घटाया है, जिसके लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो है 49.79 मिलियन टन उन्होंने कार्बन उत्सर्जन घटा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड 2026 में किस पुस्तक के संदर्भ पुस्तक हिंदी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये जो हिंदी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार है वो दिया गया है भारत 2026 को। अगस्त 2026 में नई दिल्ली में विमोचित हुई प्रसिद्ध पुस्तक काहो कालिदास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है काहो कालिदास, इसके लेखक है युगुल जोशी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस विदेशी कंपनी के साथ मिलकर अरावली हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एमओयू किए हैं? तो दोस्तों ये जो अरावली हेलीकॉप्टर है, इसके इंजन के लिए एमओयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किए हैं सेफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन कंपनी के साथ। अगस्त 2026 में चर्चा में रहा चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये जो चक्रवात है मोन्था, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमबी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, अगस्त 2026 में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक अफ्रीका बिफोर अमेरिका के लेखक कौन है? शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और आज का आखिरी सवाल, अगस्त 2026 में नई दिल्ली में विमोचित हुई प्रसिद्ध पुस्तक काहो कालिदास के लेखक कौन है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला सवाल था, प्रतिवर्ष विश्व झील दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 अगस्त को। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? ये बना है मुंबई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किस राज्य में महिलाओं के लिए पहला विशेष कमांडो कोर्स शुरू किया है? तो शुरू हुआ है हरियाणा में। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में किस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो समझौता है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। कानपुर में आयोजित यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है पायस जैन ने। किस देश ने जेवत न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र का शुभारंभ किया है? तो खुला है सिंगापुर में। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है लखनऊ। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुई थी चंडीगढ़ में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने हैं मिकेल स्टार्क। अमेरिका ने अगस्त 2026 में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया है? तो हट गया है सीरिया। वर्ष 2026 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मान दिया गया है कर्नल सीता अशोक सेल्के को। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो आयोजित हुआ है मिस्र और चीन के बीच में। अर्जुन वाहिनी नाम का एक नया आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। अगस्त 2026 में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। और कल का आखिरी सवाल था, प्रसिद्ध फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस रेसर ने जीता है? तो इसे जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमबी टॉपिक, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करने लगोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव फर्क जरूर लगेगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर कमेंट में जरूर से बताइए।
और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।